आज के इस कार्यक्रम में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे पास श्री अमृतवाणी के अंतिम 3 पद बचे हैं, अंतिम चरण में हैं और अंतिम चरण के अंतिम 3 पद हैं। चेष्टा करेंगे कि उनकी आज हम चर्चा करें। पिछले सप्ताह हमने 90वें पद तक जो है वो अमृतवाणी के विषय में पढ़ा, सुना, चर्चा की। तो साधक के मन में राम नाम की जो 89th पद था, उसमें हमने ये देखा 89th और 90th पद में ये देखा कि साधक के मन में राम नाम की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया गया है, उसके भीतर प्रतिष्ठित है और उसे उस मूर्ति को निहार कर भाव विभोर होकर साधक जो कहता है कि मुझे जो भी साधन उपलब्ध हैं, जप, ध्यान, सिमरन, गायन, उनके माध्यम से प्रभु के चरणों में लीनता लाभ लूं। राम राम शब्दों द्वारा उसका गुणगान करूं। तो ये जप, ये गायन, सिमरन, ध्यान, इसमें हमने शब्दों का उपयोग किया है, चाहे वो हम बोलकर करें या मन में उसको धार कर करें। तो ये सब इनसे जो उठने वाली ध्वनियां हैं वो सब की सब राम, प्रभु राम की वाचक हैं। वाच्य प्रभु राम और वाचक उसके प्रोनाउन, जिनसे हम उनको संबोधित करते हैं। तो इन्हीं ध्वनियों में मैं प्रभु राम का स्मरण करता हूँ। तो ये तो साधक के उद्गार थे, उसके विचार थे। अब हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आई एम नॉट गोना delve in this जो वर्स है, इसको हम इससे आगे वाली वर्स के ऊपर चलते हैं, 91 वाली वर्स के नंबर 91। तो विपिन जी, जी, कमलेश who's आंटी, gonna do the honor? हाँ जी, कमलेश आंटी। हाँ जी। अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार, करता शुभ श्री मंगलाचार। तो जैसा कि मैंने कई बार पहले कहा है कि अमृतवाणी के हर एक पद में जो भी शब्द आते हैं उनका हमें अर्थ समझना चाहिए भली भांति, उनका उच्चारण हमें शुद्ध रखना चाहिए। अगर हम उनका अर्थ समझकर पाठ करेंगे तो उसका हमें लाभ अवश्य होगा, क्योंकि we know at that time exactly what we are doing. नित्य गाना, नित्य means every day, और उसके साथ साथ नियमित रूप से एक निर्धारित समय पर, इसके अंदर सारी की चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। नित्य गाना प्रतिदिन नियमित रूप से एक निर्धारित समय पर, सो एट ए फिक्स टाइम। राम राम, इसको शब्द को हम कई बार कर चुके हैं। ये राम शब्द है, राम नाम है, प्रभु का वाचक है। मन बीच मीन्स अपने अंतःकरण में, अपने मन में। रमाना मीन्स बसाना, प्रतिष्ठित करना। अब 2 शब्द आए हैं, संकट और विपद। इनका जो अर्थ है प्रायः हम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें इसमें भेद करने की आवश्यकता है कि अगर एक ही शब्द उपयोग करना होता तो स्वामी जी एक ही शब्द उपयोग करते, तो शब्दों की
वेस्टेज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। संकट में और विपद में, संकट कहते हैं संकरी गली, जैसे तंग गली को संकट गली भी कहते हैं, संकरी गली भी कहते हैं। संकट कहते हैं भीड़ को, कठिनाई को, एक जोखिम है, एक डर को। और उसके विपरीत जो विपद है वो है अनर्थ, आपत्ति, मृत्यु। मतलब देर इज द डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द नेगेटिविटी इन द टू ऑफ देम। तो एक जो संकट छोटे लेवल के ऊपर है और विपद जो है वो बड़े लेवल के ऊपर, जिसमें हम अनर्थ ले लेते हैं, आपत्ति को ले लेते हैं, इवन मृत्यु भी जब विपदा के अंदर गिनी जाती है। निवारण कर देना का मतलब छुटकारा दिला देना। शुभ करने का मतलब है कल्याणकारी, मांगलिकता प्रदान करने वाला। अब यहाँ पे शब्द आया है श्री। इसके विषय में मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम लोग प्राय इसको प्रोनाउंस करते हैं श्री। अब श्री और श्री के अर्थों में आपको भेद का पता होना चाहिए। अब देखिए, एक प्रकार से हम व्यक्ति को श्री सो एंड सो करके पुकारते हैं, और दूसरी तरह अगर हम श्री कहते हैं तलवार को, और श्री कहते हैं वध करने वाले को। और हम किसी को श्री राम जी को अगर श्री राम कहें तो श्री राम तलवार नहीं है, ना ही वो किसी का वध करने वाले हैं। तो इसलिए जो शब्दों का जो उपयोग है, उसका जो उच्चारण है, उसे सही रखना आवश्यक है। एक और आपके सामने मैं रखता हूँ, रघुपति राघव राजा राम। तो लोग जो गाते हैं लय में जाके गा देते हैं पतित पावन सीताराम। अब यहाँ पे द शब्द है पतित, गिरा हुआ, पावन उसको पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला। और अगर हम बोले पति तो पावन मीन्स पति को तपाने वाला। हाँ, दोनों शब्दों के थोड़े से फर्क के साथ उनमें कितना अंतर आ गया। पतित पावन और पतित पावन, जैसे गाते हैं लोग आमतौर के पतित पावन। तो पतित पावन का मतलब जो मेरे पति को तपाने वाला है, उसको कष्ट में रखने वाला है, उसको गुस्सा दिलाने वाला है। तो इस तरह की जो बातें हैं, उससे हमें जो है कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम शब्दों के उच्चारण को ठीक संग से करें, क्योंकि जब अर्थ के अंदर विकृति आ जाती है तो नेचुरली उसका जो फल है वो भी विकृति होता है। एक उदाहरण मैं और दूं। हाँ जी। स्त्री और स्त्री। हाँ, स्त्री कपड़े करने वाले। स्त्री इज द राइट वर्ड। स्त्री जो है वो आयरन को कहते हैं, जिससे कपड़ों को प्रेस किया जाता है। अच्छा, अब हम आगे बढ़े इसको। श्री जो शब्द है लक्ष्मी के लिए उपयोग किया गया है, विष्णु जी की पत्नी। धन दौलत, समृद्धि, उसके बाद गौरव, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य। और फिर उसके बाद आध्यात्मिक दृष्टि से मानव जीवन के जो 3 उद्देश्य हैं उनकी समष्टि। 3 उद्देश्य क्या हैं? धर्म, अर्थ और काम। उन तीनों का जो एग्रीगेट है उसको भी श्री कहा जाता है। अब इसके बाद आता है कर्ता शुभ श्री मंगलाचार। अब यह मंगलाचार और मंगलाचरण 2 शब्द हैं। उसके बारे में अगर हम स्वामी जी के जो ग्रंथ जो पढ़ते हैं तो शुरू में मंगलाचार लिखा है, उन्होंने लिखा है, या मंगलाचरण कहा है। तो इन दोनों के शब्दों में भी बहुत भेद है, बहुत अंतर है। मंगलाचार कहते हैं मंगल आचरण को, शुभ या पवित्र नियम, प्रथा या नियम, ट्रेडिशन और रेगुलेशन, इनको हम मंगलाचार कहते हैं। और मंगलाचरण है किसी भी ग्रंथ के आरंभ में पढ़ी जाने वाली वह प्रार्थना जो कि किसी भी कार्य से पूर्व उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो है वो की जाती है। प्रभु की मंगल स्तुति जो की जाती है इसलिए कि हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्न समाप्त हो। अब स्वामी जी ने
रामायण जो उन्होंने लिखी है, रामायण सार, उससे पहले प्रभु से प्रार्थना की है और उन्होंने जितने भी पात्र हैं उनसे प्रार्थना की है, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की है, जिन जिन का भी संबंध उस हमारे रामायण के साथ रहा है, रामायण सार के साथ रहा है, वाल्मीकि रामायण सार के वाल्मीकि रामायण के साथ रहा है, उन सब की स्तुति की है और उन सब से ये प्रार्थना की है कि ये जो कार्य, जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, वह निर्विघ्न समाप्त हो। तो मंगलाचार और मंगलाचरण का जो भेद है आप समझ लीजिए उसको। मंगलाचार इज ए ट्रेडिशन और इट इज अ नियम, वेर एज मंगलाचरण जो है वो प्रार्थना है जो किसी कार्य के निर्विघ्न समाप्ति के लिए की जाती है, प्रभु की मंगल स्तुति। तो अमृतवाणी का नित्य नियमित रूप से नियत समय पर प्राण शक्ति से गायन द्वारा अपने मन मंदिर में प्रभु राम के वाचक जो हैं राम नाम, उसका बसाना या उसका प्रतिष्ठित करना साधक की सभी कठिनाइयों को, सभी अनर्थों को, उसकी सभी आपत्तियों को दूर करता है, यानी कि उनसे निवृत्ति दिलाता है। तो ये साधक के जीवन में निर्भयता प्रदान करता है। जब अनर्थ, आपत्ति, विपत्ति, कठिनाइयाँ इनसे दूरी हो गई तो ऑटोमेटिकली ही विल फील, उसको निर्भयता का भाव होगा। इसके बाद ये कहते हैं ये एक महत्वपूर्ण नियम है, अत्यंत कल्याणकारी है। तो महत्वपूर्ण नियम है और अत्यंत कल्याणकारी है, ये कहाँ पे आता है? श्री मंगलाचार, कर्ता शुभ। ये जो मंगलाचार है ये सब कुछ जो है वो शुभ करते हैं। ये जो नियम के अनुसार, इस नियम की पालना करना, नियम के अनुसार अगर हम पाठ करते हैं तो ये महत्वपूर्ण नियम है, अत्यंत कल्याणकारी है। ये साधक के जो मानव जीवन को तीनों उद्देश्यों की, उसकी जो है धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करवाता है। अमृतवाणी के नित्य नियमित समय पर गाने से ये नियम हम बना लें तो साधक के जीवन में जितने भी उसके धर्म, अर्थ और काम के, मोक्ष के, काम के जो उद्देश्य हैं वो पूरे होंगे। इसलिए ये जो नियम है अत्यंत ही कल्याणकारी है, शुभ है। तो ये इसका थोड़ा सा अर्थ है। आगे यहाँ पे जो जब हम गायन की बात करते हैं तो इसको औपचारिक रूप से एज ए मीर फॉर्मेलिटी नहीं गाना चाहिए, गहन सत्यता के साथ, विद प्रोफाउंड सिंसेरिटी राम जी, नाम को। हाँ जी, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन में करना चाहता था हाँ जी प्लीज। कि ये गायन जो है हाँ जी, गुणों का बखान। या तो जब भी हम कभी किसी अपरिचित लोगों से मिलते हैं तो वहां पर हमें ये बखान करना चाहिए कि देखो राम जी के क्या क्या गुण हैं और हमें उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो ये जो बखान है वो भी एक किस्म का गायन। या चर्चा, उनकी नाम की चर्चा करना, प्रभु की चर्चा करना, ये भी उसकी भक्ति के अंदर, उसके जप के अंदर जितने भी साधन हमने दिए हैं उनमें से ये भी एक साधन जो है वो गिना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और स्वामी जी ने इस चीज को काफी एम्फसाइज किया है। अमृत वचन राम की चर्चा, या सुधा संगीत राम की अर्चा। थैंक यू। तो मेरे मन में ये घूम रहा था बट आई डिडंट नो हाउ टू वे टू गेट इट आउट, कहाँ पे कोने में था ये। थैंक यू। तो इसका भाव ये है कि राम नाम को मन में प्रतिष्ठित करके हृदय से, मतलब हृदय का मतलब भाव से गाने की आवश्यकता है। तो यही, इसी को हम कहते हैं मन बीच रमाना। तभी जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। शुभ और मंगल का जीवन में संचार तभी हो सकता है। अतः ये गायन जो है एक उत्तम नियम है। इसको हम कई प्रकार से, लोगों ने इसके शुभ आरंभ भी कहा है, लेकिन मैं इसको एक नियम के रूप में देखता हूँ।
तो यहाँ स्वामी जी का संकेत जो है वो एक अधिकारी साधक की ओर भी है। सच्चे और उत्तम साधक में क्या गुण होना चाहिए, क्या हम उस कसौटी पर पूरे उतरते हैं या नहीं। हम अपने आप को इसमें रखकर देखें, अपना निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें। तो कौन है आत्म जो अमृतवाणी का, श्री अमृतवाणी का उत्तम पाठक, तो उसको किस किस बातों का वो ध्यान रखता है। पहली बात यह है, अमृतवाणी को अवतरित मानकर किसी भी कथन पर लेश मात्र भी संदेह नहीं करता, क्योंकि संदेह और विश्वास इकट्ठे निवास नहीं करते। अगर आपको संदेह है तो पहले आप अपने संदेह का निवारण कीजिए। निवारण करने के कई माध्यम हैं। आप शास्त्रों का अध्ययन करें, 1 बार 2 बार 4 बार आपके संदेह जो है उनका निवारण होता जाएगा। लेकिन फिर भी अगर लेश मात्र संदेह बचता है तो आपके जो वरिष्ठ साधक हैं उनसे आप जो है चर्चा करें, या अगर आपके सामने आपके गुरुजन उपलब्ध हैं उनसे बात करिए। फिर प्रतिदिन अमृतवाणी का जो पाठ है निश्चित समय पर करें और भावचाव से करें। केवल ये हाँ सवाल जी, था हाँ जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जैसे अभी कमलेश जी ने कहा चर्चा पे, और हाँ जी, जैसे आप कह रहे हो बेसिकली फेथ का होना, समर्पण और श्रद्धा, इसके या बगैर कोई और चीज तो मैं सोचता हूँ सेकेंडरी है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इससे मेरी बात शायद क्लियर हो। एक छोटी लड़की में जाया करती थी प्रेयर करने। शी वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रेयर। तो वो होंठ हिलाती थी, हाथ जोड़ के चली आती थी रोज रेगुलर। तो एक बारी पादरी ने नोटिस किया और पूछ ही लिया एक दिन हाथ रख के उसके सिर पे कि बेटा आपको प्रेयर आती है? तो उसने जवाब दिया नहीं आती। तो उसने कहा कि नहीं आती तो तुम होंठ तो हिलाती हो। तो उसने जवाब ये दिया कि मैं ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट्स बोल देती हूँ और ये कह देती हूँ कि प्रेयर इन्हीं में से बनती है, जोन से चाहिए जैसे चाहिए आप अरेंज कर लो, पर मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरा समर्पण आपकी तरफ है। सबका मंगल करें, सब ठीक से करें, और बस ये प्रेयर है। सो किसी भाषा में किसी तरीके से हो तो ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब एक चीज छोटी सी आती है जहां मैंने सवाल किया कि एक बात चली थी चर्चा की, और बैल साहब ने कहा कि हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि किसी ना किसी के आगे चर्चा करनी चाहिए इनके गुणों में। लेकिन अब इससे थोड़ा सा पीछे जाओ तो ये भी आता है केवल प्रेमी राम भक्तों के लिए। जो प्रेमी है वहां चर्चा करें, बात करें, सुने सुनाए, सब कुछ करें। जो है नहीं कि क्यों दिमाग करना। राम शरणम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो किसी को नहीं कहता यहाँ आओ ना आओ, आने वाले आओ, जाने वाले जाओ। तो बस, तो मेरा मतलब यही था कि इस कॉन्टेक्स्ट में विरोधाभास तो नहीं है। नहीं, ऐसा है। देखिए जो चीज, ओके सॉरी, कहिए आप कह रहे थे प्लीज। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें राम शरणम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था जब तक कि हम टोरंटो नहीं आ गए। अगर किसी ने इसके बारे में चर्चा न की होती, इसके बारे में कुछ हमें बतलाया न होता, हमारी श्रद्धा और ये सब चीजें उसमें न आती, क्योंकि हम अनभिज्ञ थे। इसलिए चर्चा बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस चर्चा से ही हमारे अंदर उत्सुकता पैदा होती है कि आफ्टर ऑल ये राम शरणम है क्या। अगर आप इसको सुनेंगे ही नहीं, कहीं चर्चा में आपको आया ही नहीं, तो कैसे श्रद्धा आ जाएगी। देखिए एक चीज और भी यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि चोपड़ा जी अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं कि अगर कोई व्यक्ति, आप चर्चा करना चाहते हैं लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो रिसेप्टिव नहीं है, वो सुनना नहीं चाहता, तो उसके सामने आप चर्चा कर भी लेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। जिन लोगों को धार्मिकता में इंटरेस्ट है वो ठीक है, उनको राम शरणम से वो अनभिज्ञ हैं, लेकिन आपको धार्मिकता में तो
उसमें रुचि तो थी आपकी। Yeah. अगर किसी व्यक्ति की धार्मिकता में रुचि ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि उसके सामने जो है वो चर्चा करे, तो इट इज एज गुड एज भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात हुई फिर वो। गीता में भी तो यही लिखा है कि भाई गीता का भी पाठ जो उसी को सुनाना जो सुनने में रुचि रखते हैं। या तो ये रुचि का होना जो है ना, या बातें दोनों तरफ से ठीक हैं, ये चर्चा हमें करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो लोग इस चर्चा के सुनने में रुचि नहीं रखते, उनके सामने अगर हम चर्चा करेंगे वो मुंह मोड़ कर चले जाएंगे, या वो दे वुड बी नो अनदेखी कर देंगे आपकी बात को। वहां पे चर्चा मेरे को केवल ऐसा लगता है कि एक बार प्रयत्न जरूर करना चाहिए, नहीं, ऑब्वियसली आप प्रयत्न करेंगे तो आप डिस्कशन जरूर करना चाहिए, जिससे कि पता चले कि राम शरणम या कोई ऐसी गीता जी हैं क्या, और अगर वो आपको अपने आप ही एक वाइब्रेशन आ जाती है कि या नो दैट्स राइट, यू सेड द आंसर। तो यू डू ब्रेक द आइस, लेकिन आपको उसकी आपको वाइब्रेशन जो है वो मिल जाएगी कि आई शुड कंटिन्यू विद दिस फर्दर और आई शुड ड्रॉप इट राइट हियर। केवल जी, मेरे अपने एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि एक बंदा जो ना भगवान में विश्वास करता था, ना कभी मंदिर या और कहीं जाता था, और वो अपने घर वालों को छोड़कर बाहर रवाना हो जाता था। और उन लोगों को मैंने इस चर्चा के माध्यम से बदलते देखा है, क्योंकि उनके अंदर उत्सुकता पैदा हुई कि आफ्टर ऑल ये है क्या। ना वो बात फिर तो वहीं पे घूम के आ जाएगी। अगर उसके मन में इस बात के कोई उत्सुकता पैदा होने का कोई चांस नहीं है, वो आपने बात शुरू की और वो मुंह मोड़ कर चला जाए, that is a different story. that's what I meant है। Yeah. ओके, आगे बढ़े। तो तीसरी बात जो है, पहली बात थी अमृतवाणी को अवतरित माने, दूसरी बात थी प्रतिदिन अमृतवाणी का पाठ निश्चित और नियमित समय पर करे, और फिर जो वाचक वाच्य को जो सूत्र है उसको भली भांति समझे। वाचक वाच्य का सूत्र क्या है? नामी जो है वो नाम में निवास करता है, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। तो यथार्थ साध को समझकर हृदय में धारण करना। हम ये आमतौर पर हम इसको पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन इसको हम हृदय में धारण नहीं करते। हम कह देते हैं कि जो नामी है उसका नाम में निवास है, लेकिन अगर हम उसको सत्यता के साथ लें, उसको समझें, तो उसका जो प्रभाव जो है हमारे ऊपर वो बहुत गहरा होगा। और इसके साथ साथ जो है सभी जितनी भी शिक्षाएं हैं अमृतवाणी की, उन सब का हम पालन करें। चेष्टा करें कि हमारे शब्दों का उच्चारण शुद्ध हो और हम उनके अर्थों को जानें, जिसकी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, श्री और पति, पति तपावन और श्री साहब, ये दो चीजें हैं। तो कि एक क्वेश्चन था केवल इसी अलोंग द सेम लाइन कि प्रोनाउंसिएशन जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आई डू डेफिनेटली एग्री, पर कई बार क्या होता है कि हम लोग, जैसे मेरी बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हुई है, तो मेरे कुछ स्लैंग्स हैं, दिल्ली वाले स्लैंग्स हैं, मगर अगर मेरे मैं पूरे भाव चाव से अमृतवाणी कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे को लग रहा है कि श्री की जगह मैं श्री बोल रहा हूँ, मंत्र तंत्र बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी भाषा वहाँ की बॉर्न एंड ब्रॉट अप की वजह से ऐसा संभव है, पर मेरे भाव पूरे राम जी से जुड़े हुए हैं और स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी से प्रेरित होके लगे हुए हैं, तो उसमें और प्रोनाउंसिएशन में क्या रहेगा, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन अगर करोगे तो। आपके लिए तो ठीक है वो, बिकॉज आपके मन में उसका जो अर्थ जो है वो सही है, सुनने वाला है, उसके ऊपर भी उसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ने वाला है आपके शब्दों के उच्चारण से। और अगर कोई जो दूसरा व्यक्ति है इस बात को वो जानता है कि श्री और श्री में ये अंतर है, तो आप श्री प्रोनाउंस करेंगे तो उसके दिमाग में जो अर्थ जाएगा वो नहीं जो आप जो वो भेजना चाहते हैं।
तो भाव जो भाव और भाव के जो अर्थ हैं उससे क्या मैं मतलब समझूं? नहीं, अगर भाव आप कह का रहे अर्थ हैं भाव से मैं भाव, पढ़ रहा हाँ हूँ, या तो वो रादर मेरे को ये कॉन्शियस नहीं हूं मैं कि मेरे वर्ड किसी को कैसे प्रभावित करेंगे, पर या मेरे अंदर खुद के भाव इतने उद्गरित हो रहे हैं और इतने अंदर से उमड़ उमड़ के आ रहे हैं कि मेरे को अर्थों का पता नहीं, शब्दों की एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन का पता नहीं चल रहा। तो वो इसीलिए स्वामी जी ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया है। आपने तो दिल्ली वालों की बात की, स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि वो खुद पंजाबी थे, कि पंजाब के जो लोग हैं उनका जो हिंदी और संस्कृत की जो भाषा के जो शब्द हैं उनका उच्चारण जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पंजाबी ढंग से ही उच्चारण करते हैं, ढीले ढाले रहते हैं। ये भी कहने का उनका भाव था कि शब्दों के उच्चारण से आपकी मानसिकता भी झलकती है, आप कितने अलर्ट हैं, कितने अलर्ट नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि अमृतवाणी को कंठस्थ करो, शब्द का संग्रह, उसका जो शब्द का जो हम ग्रहण करते हैं और फिर उनके अर्थों की ओर जिज्ञासा रखो, उसको अर्थों को समझने की चेष्टा करो कि उनके अर्थ क्या हैं। तो anyway, I don't want to incite a debate, पर जो कहने का भाव उनका यही था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गाने में आपको ट्यून में लाने के लिए या लय में लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ता है, ये हो जाता है। तो लेकिन कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम जितना जहाँ तक हो सके अपने उच्चारण को शुद्ध रखें। यहाँ पे एक बात की गई है, हरि गुण गाने की बात की गई है। स्वामी जी का निर्देश है कि केवल पढ़कर पाठ करने की यहाँ पे बात नहीं है। प्राण शक्ति से हरि गुण गाने का जो क्या प्रभाव है ये हम सब जान चुके हैं, हमने अमृतवाणी के माध्यम से इसको जान लिया है। और उसका उदाहरण देते हैं स्वामी जी कि जिन लोगों ने इस बात के जान लिया है उसकी पुष्टि के लिए वो कहते हैं, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधन बान। ये 47वां पद है। तो ये जो है दिव्य कविता को भाव से हम तभी गा सकेंगे यदि हम अमृतवाणी का की जो अमूल्य शिक्षाएं हैं उनको समझकर अपने भीतर बिठाकर फिर हम उनका पालन करें, तो उनका आचरण करें, उनका पालन करें। तो ये जो अमृतवाणी की हम बात कर रहे हैं अपनी 93 जो पद हैं उसमें ये जो इस प्रकार के उदाहरणों से शिक्षाओं से ओतप्रोत है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस स्वामी जी 50वें पद में लिखते हैं, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान। तो वो हमें बताते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि वाद विवाद वैर निंदा द्रोह दुर्गुण ये सब के सब जो है मिथ्या है, दे आर कंडीशन रियलिटी। तो सत्य जो एक ही है वो है प्रभु, और राम नाम के माध्यम से उससे आप प्राप्त करो। इस तरह से बहुत सी बातें उन्होंने यहाँ पे कही हुई हैं। एनीवे, अब हम 92वें पद की ओर प्रवेश करते हैं, प्लीज। उषा आंटी। हाँ जी। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सगुन गण का विस्तार। यहाँ पे आपने एक It's बहुत not बड़ी sagun, it's sugun. सुगुन सुगुन सगुण मीन्स गुण सुगुण सहित, या सुगुण सो दोनों का अर्थ हमें पता होना चाहिए। सगुण का मतलब गुणों के साथ, सुगुण मीन्स जो उत्तम गुण है, उत्कृष्ट गुण जो है उनकी बात की गई है। तो अब हम इसको देखते हैं। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। तो सच्चे मन से जो किया हुआ राम नाम का जप और अमृतवाणी का जो पाठ है वो प्रभु राम के निमित्त कर देना, इसको हम कहते हैं जप यज्ञ। तो हमने जो कुछ भी किया है, जप किया है, पाठ किया है, वो प्रभु को अर्पित कर दिया। तो ये यज्ञ की एक विधि है। तो
पहले यहाँ पे शब्द आया अमृत। ये बहुत सारे अर्थ जो है आप जानते हैं, बट बेयर विद मी फॉर द रेपिटेशन। जिस तत्व का पान करके व्यक्ति कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, कभी नहीं मरता, उसे हम कहते हैं अमृत। अमृत का दूसरा अर्थ है माधुर्य, मिठास जिसे कहते हैं। और सिद्ध लोग जो हैं वो अमृत को महासुख के नाम से भी पुकारते हैं। महासुख मीन्स द ग्रेटेस्ट द एडवांटेज, तो द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। और विष्णु के जो उपासक हैं वो भक्ति को अमृत कहते हैं। जब हम महासुख की बात करते हैं, इसमें आनंद, शांति, सुरक्षा इत्यादि सब का हमारे मन में आभास होता है। फिर आता है सुगुण। सुगुण, सु शब्द का अर्थ है सुंदर, श्रेष्ठ, उत्तम, सुंदर। गुण मीन्स द एट्रीब्यूट्स, विशेषता, सद्वृत्तियां, वर्चूज जिसको हम कहते हैं। गण, गण कहते हैं समूह को, ढेर को। तो जन को गुण गण मीन्स सद्गुणों का समूह, सद्वृत्तियों का समूह। भंडार, तो हाँ जी, भंडार, भंडार। या तो इस शब्दों को थोड़ा और विस्तार से देखें। अमृत नित्य सत्य चेतन स्वरूप का अनुभव है। राम नाम उस आत्म अनुभव को जागृत करके हमारे मन, बुद्धि और शरीर में संचार करता है। इसकी हमने जो सबसे इन द वेरी बिगिनिंग राम कृपा अवतरण में हमने ये पढ़ा था। तो राज अब मूलाधार से, मतलब ये तो शब्द जो हैं वो रामायण सार से हैं। जैवी शक्ति जगाए, तो फिर उसके बाद माँ दशम द्वार तक तभी उसे पहुंचा। तो वहां पे हमारा जो आत्म भाव है उसकी जागृति होती है। और जैसे जैसे हमारा जो शक्ति जो है, आत्म शक्ति है, ऊर्ध्वगामी होती है, वो हमारे चक्रों को खोलती जाती है। तो चेतन भाव जगे सुख संग, कुंडली बोधे सुषमन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। तो ये अमृत रस घोलने का काम है, चेतन भाव को जो है उसको जगाने का कार्य है। तो ये बात यहीं पे भी हम इस पद के अंदर भी हम उसी बात की चर्चा कर रहे हैं। अमृतवाणी का नित्य गाना, राम नाम मन बीचर माना, देता संकर, सॉरी आई एम सॉरी, राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। तो ये उसी के संचार की जो है बात हो रही है। तो ये दोनों के दोनों पद जो है, अब वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम हियर बिकॉज इसकी चर्चा जो है 40वें पद की और 38वें पद की हम चर्चा जो वो कर चुके हैं। और वैसे भी ये जो पद हैं आज का हमारा विषय नहीं है। राम धाम, इस शब्द के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। राम धाम क्या है? परम आनंद और परम शांति का स्थान व परम शांति की स्थिति। तो वह स्थिति जिसमें हम स्वयं को परमात्मा से अभिन्न देखते हैं। हम अपने यूजुअली इस सिचुएशन में अपने अहंकार को लीन करके, उसको लय करके प्रभु राम के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो हम सभी कार्य निष्काम भाव से करते हैं। उसके तत्पश्चात हमें जीवन की कोई भी समस्या वो दुखी नहीं करती। जब हमने अपने आप को परमात्मा से अभिन्न अवस्था में स्थापित कर लिया तो कोई भी समस्या जीवन की हमें कभी भी जो है दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा, परमात्मा, सत्य स्वरूप में आनंद ही आनंद है। यही परम शांति और परम आनंद की स्थिति है। इसी को हम परम धाम अथवा राम धाम कहते हैं। तो राम नाम के निरंतर जप से जब हमें ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो इस स्थिति से कौन बाहर निकलना चाहेगा? कोई भी नहीं। अगर आपको परम आनंद और परम शांति की स्थिति उपलब्ध है तो हम सदा उस स्थिति में ही रहना चाहेंगे। तब हम सदा उसी स्थिति में रहना चाहते हैं। तो फिर इसका भाव ये हुआ कि हमें इस स्थिति से
प्रीति हो जाती है। सुगुण गण, अब प्रकृति के 3 गुण हैं, तमस, रजस और सत्व, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो राम नाम का जप हमें तामसिक और राजसिक यानी कि तमोगुण की और राज जो है रजोगुण की वृत्तियों से मोड़कर सात्विक वृत्तियों की ओर ले जाता है। तो जप हमें निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और फिर भक्ति योग की ओर अग्रसर करता है। दूसरी बात, तो हमारे भीतर उत्तम गुण विकसित और विस्तृत होते हैं और उन्हीं सद्गुणों को हम वेदांत की भाषा में साधन चतुष्टय संपत्ति भी कहते हैं। इसकी चर्चा हम कितनी बार कर चुके हैं। तो इसमें ये जो 4 जो हैं 4 फोल्ड वर्च्यूज या 4 फोल्ड क्वालिफिकेशंस हैं। पहला उसमें आता है विवेक, आत्मा अनात्मा का जो भेद है, फिर वैराग्य कि अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, ना स्वर्ग की इच्छाओं की, स्वर्ग की वस्तुओं की कामना करना, ना इस संसार की वस्तुओं की कामना करना। फिर आता है उसके बाद षट संपत्ति। षट संपत्ति में शम, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, द्वंद्वों से त्याग और श्रद्धा। फिर उसके बाद परम संतोष, एकाग्रता। ये 6 उसके अंदर गुण जो हैं वो आ जाते हैं, संपत्ति आ जाती है। और चौथा जो लास्ट वन, तो वो है मुमुक्षत्वम, मीन्स बर्निंग डिजायर फॉर फ्रीडम, मोक्ष, इमेंसिपेशन, लिबरेशन, इनके लिए। ये तो हो गए हमने शब्दों के लिए अर्थ किए। अब हम थोड़ा इसके जो है और इसकी बात करें। राम नाम का जो जप और पाठ है, तो पाठ और जप में क्या भेद है? यानी बड़ी पाठ और जप में क्या भेद है? जो जप है वो हम नाम का करते हैं। पाठ जो है किसी भी पुस्तक के कुछ पन्ने या छोटी पुस्तक हो, प्रेयर बुक हो, उसका पाठ करना, उसको पढ़ना प्रेम पूर्वक, उसको उसका अध्ययन करना या उसका गाना, दैट्स कॉल्ड पाठ। मेरे पाठ को ये बाहर की चीज है और जप अंदर की चीज है। या दैट्स राइट। एक्चुअली जो जप पाठ मन जो में है उसको भी वी डू इंटरनलाइज पार्ट टू। अगर हम पाठ को सिर्फ बाहर का ही बाहर ही रखें तो उसका जो है इतना हमें कोई लाभ जो है वो नहीं है। तो इसलिए पाठ को भी हम अपने भीतर इंटरनलाइज करना हमारे लिए आवश्यक है। विपिन जी, आप कह रहे थे? पाठ करते करते जप इंटरनलाइज्ड हो जाते हैं। या दैट्स राइट। तो और जप के साथ जब जप की गहन अवस्था आती है तो हम ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान की गहन अवस्था आती है तो हम समाधि में चले जाते हैं। ओके, तो इसमें इससे साधक के तन मन में अमृत रस का संचार हो जाता है, यानी कि उसे महासुख, परम आनंद, परम शांति, परम सुरक्षा उसका आभास होता है। उसके मन में उसे ये जो है उसकी प्राप्ति होती है और उसकी राम धाम के प्रति प्रीति जागृत हो जाती है। परम आनंद और परम शांति की अवस्था में स्थित रहना चाहता है वो, और रहता है। और साधक में सद्गुणों का यानी कि साधन चतुष्टय संपत्ति का विकास और विस्तार, 2 चीजें यहाँ पे है। विकास का मतलब, विस्तार का मतलब है गुणों में वृद्धि होना, और विकास का मतलब है एक ही गुण का बढ़ना। तो दोनों बातें हैं, विकास और विस्तार। उसके लिए आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि ये कार्य कैसे होता है। उदाहरण ये दिया है कि हमारा जो मन है वो एक श्वेत वस्त्र के तुल्य है। जैसे श्वेत वस्त्र को जिस रंग में डुबो दोगे वह वस्त्र उसी रंग को ग्रहण कर लेगा। तो जब साधक प्रभु राम के गुणों का, उनके गुणों का चाहे एक गुण का करे या अधिक गुणों का करे, ध्यान करके निरंतर जप करता है, तो मन जो है वो भी धीरे 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 उन गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। वो गुण उसके गुण हो जाते हैं, वो भी उन गुणों को धारण कर लेता है। और कालांतर में क्या होता है, वो गुण जो है फिर वो विकसित होते हैं और वो जो है उत्तम गुणों की सुगंधि में भक्ति जो है
उसके जो पुष्प हैं व्यक्ति के जीवन में खिल जाते हैं। तो ये तो थे हमारे 792 जो पद है उसका थोड़ा सा अर्थ हमने लिया। तो अब हम देखते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस चरण को। अब हम अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं और ये जो है एक प्रकार का श्री अमृतवाणी का सारांश भी है और ये जो अमृतवाणी का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, तो इसकी हम चर्चा बहुत ही विस्तार के साथ करेंगे। इसके हर एक पद को, इसकी निटी ग्रिटी को अच्छी तरह देखेंगे। तो सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि इन बातों को आप ध्यान में रखिए। तो आइए, somebody is gonna read this 93rd पद। पढ़ो। रजनी मैम, हाँ जी। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। जय राम हरे भव भय भंजन श्री राम हरे। जय श्री राम। ये जो पद है श्री अमृतवाणी का अंतिम पद है और ये सारांश भी है। 2 शब्दों में अगर आप, जैसे मैंने वेरी बिगनिंग मैंने कहा था कि हमारे ग्रंथ जो हैं, बहुत से ग्रंथ हैं जिनके अंदर ये प्रथा जो है वो आज भी जीवित है कि जब हम ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं उसमें उसके महात्म आता है केवल जी। हाँ जी, जब गीता में भी जब करते हैं तो महात्मा होता है उसका, महात्म्य हाँ जी, महात्म्य। या दैट्स यहाँ द पे रिजल्ट ऑफ द ऑल द जो भी हम पढ़ा या उसका रिजल्ट क्या है। या इसका जो रिजल्ट है, देखिए अमृतवाणी हम शुरू करते हैं राम अमृत पद पावन वाणी से शुरू करते हैं। ये पहला पद है और जो अंतिम पद जो है और वो उसके अंदर क्या कहा गया है, निश्चय बने निस्तार। जो लास्ट लाइन है अंतिम पद का, जो अंतिम शब्द है वो निस्तार है और अमृतवाणी का पहला शब्द है राम। मतलब राम में हमारा निस्तार जो है वो निहित है। दिस इज द सारांश ऑफ दिस द होल, सारी की सारी ये अमृतवाणी का ये सारांश है। जिस प्रकार गीता में कहा गया धर्म क्षेत्रे, तो धर्म से जो हमारा पहला चैप्टर है श्रीमद् भगवत गीता का आरंभ होता है और मम के अंदर जो है अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है मम। धर्मम मम मीन्स मेरा धर्म क्या है। तो सारी की सारी गीता को 2 शब्दों में बात हम निचोड़ में कह देते हैं कि मेरा धर्म क्या है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है, स्वामी जी ने सारांश ये दे दिया है कि राम या राम नाम के अंदर हमारा निस्तार निहित है। तो तारक कहते हैं उद्धार करने वाला, तारने वाला, मुक्ति देने वाला। सुफल शुभ और अनंत फल दायक जो है, अपार मीन्स अनंत, निश्चय मीन्स निश्चित है, निस्तार मीन्स बंधन से मुक्ति, एक जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, नंबर 2 मोक्ष, नंबर 3। तो ये सब के सब जो अर्थ हैं इनको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो राम शब्द जो है वो तारक मंत्र है। इस मंत्र का जो फल है वो अति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, उससे बढ़कर कोई फल नहीं है। इट इज जिसको हम कहते हैं उसका सुफल अपार, तो इट इज इनकॉम्परेबल। तो इस मंत्र के निरंतर नियमित जाप से जो उपासक है उसको बंध से मुक्ति प्राप्त होती है
उसके जन्म मरण का बंधन जो है वो छूट जाता है। तो यानी कि वह अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यानी ये पाठ ये कब होता है? अमृतवाणी का सच्चे मन से किया हुआ जो जाप गायन पाठ प्रभु राम के जो है वो जब हमने उसके प्रभु राम के निमित्त कर देते हैं, जो हमारा जप यज्ञ बन जाता है, तो उससे हमें ये सब कुछ जो है वो प्राप्ति होती है। अब हम इस Excuse me, is the word sufal or sufal? सुफल, फ नॉट फ नहीं है, Okay, इट्स thank नॉट you. फल, द वर्ड इज फल। Okay, ओके thank you. ओके, थैंक यू, यू आर वेलकम। अब हम इसकी अमृतवाणी पद की जो चर्चा है वो हम थोड़ा विस्तार से करते हैं। इसमें बात आई है मोक्ष की, निस्तार की, लिबरेशन, इमेंसिपेशन, सुप्रीम गुड ऑफ मैन। तो इसके साथ साथ जो है उसकी हम जब हम इसकी मोक्ष की बात करेंगे तो साथ ही साथ इसकी हल्की सी चर्चा जो है जो 93 में पद जो है उसकी हल्की सी चर्चा भी साथ ही साथ करते जाएंगे। तो इससे हम ये समझने की चेष्टा करेंगे कि मोक्ष का इस पद के जो सार है उसके साथ संबंध क्या है। हाउ मोक्ष और सुप्रीम गुड is linked to the essence of the 39th or 93rd verse. तो अमृतवाणी का ये जो हमारा लघु ग्रंथ है श्री अमृतवाणी, उसका ये उपसंहार भी है, सारांश भी है। जैसे मैंने कहा कि वी गॉट दैट एग्जाम्पल पहले पद से, के पहले शब्द से और अंतिम पद का जो अंतिम शब्द है उसमें ये इसका सारांश निहित है। तो इससे व्यक्ति को बंध से जो है मुक्ति प्राप्त होती है। सबसे पहले हम देखें, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। पहली बात, राम मंत्र, राम जो है शब्द जो है वो मंत्र है। दूसरी बात, ये मंत्र तारक है। तीसरी बात, इसका जो फल है वो शुभ और मंगलकारी है। चौथी बात, जो फल है वो अपार है। तो पहले राम मंत्र की बात करें। मंत्र क्या है? गुरु द्वारा प्रदत्त प्रभु के एक नाम अथवा उसके किसी एक गुण, वन एस्पेक्ट ऑफ गॉड, उसका बार बार निरंतर कुछ समय के लिए उच्चारण करना, उसको हम कहते हैं मंत्र। उसके अंदर हम वी इनवोक द लॉर्ड, उसके अंदर हम भगवान को बुलाते हैं, उसको स्थापित करते हैं। तो नाम के साथ क्या करते हैं? प्रभु के शुभ गुणों से किसी एक गुण के भाव को निरंतर उच्चारण करते रहते हैं, उसको हम कहते हैं जाप। और ये जो जाप है नियमित रूप से दिन में या रात्रि में एक नियत समय पर या एक निर्धारित समय पर किया जाता है। तो हमारे लिए जो प्रभु, ये जो राम मंत्र है, ये हमें प्रभुपाद ईश्वर श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज से उपलब्ध हुआ है। ये मंत्र का हमारे लिए प्राप्ति स्थान है। इसे स्वामी सत्यानंद जी महाराज के बारे में कहे, आत्मानुभवी संत की आध्यात्मिक तपस्या की सारी शक्ति इसमें निहित है। तो ये मंत्र जो है सिद्ध मंत्र है, क्योंकि इट हैज बीन ऑलरेडी बीन टेस्टेड बाय स्वामी जी, और इसमें ये अति शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, और सर्वोपरि ये लाभप्रद है। इससे हमें बेनिफिट बहुत होता है। दिस मंत्र इज गिवन बाय द गॉड रियलाइज्ड सोल. It is energized by his spiritual powers. So it is an extremely efficacious, it's a very efficacious chanting tool for one and all. इसका सुफल अपार। इस मंत्र का जो फल है, इसका जो शुभ लाभ है, जिससे जो साधक को जिसकी प्राप्ति होती है वह अपार है, असीम है, अनंत है, अतुल्य है। The magnitude of the accrued benefit is infinite, incomparable. तो ये फल प्रभु की जो डिवाइन पावर्स हैं वो हम जानते हैं, दे आर इन्फिनिट, ये उसी का प्रतीक है।
तो ये सब फल साधक को उपलब्ध हो सकता है। तो इस फल के लिए इसके अंदर वो क्या क्या चीजें हैं, जो हम फल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जिनकी चर्चा हम अमृतवाणी में पढ़ चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण ने इसकी चर्चा गीता में भी की है। तो पहली बात तो कही यहाँ पे जो हमें प्राप्ति होती है, तो आपको इसके लिए अमृतवाणी की फिर से खोज करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक आई डिड। उसको आपको ये सारी चीजें ढूंढ कर निकालनी होगी, जिसको हम कहते हैं चित्त उपरति। ये मन की गहरी परम शांति, उदासीनता की अवस्था है। संसार जो है राग शोक और मोह, उससे हमारा जो टोटल ट्रैंक्विलिटी, टोटल अलगाव है, तो उससे वी बिकम डी अटैच्ड, तो उस फ्रॉम द संसार, राग शोक और मोह से हम अलग हो जाते हैं और वी गेट इनटू द स्टेट ऑफ टोटल ट्रैंक्विलिटी। ये आपको अमृतवाणी में प्राप्त होगा। पदों की चर्चा मैं यहाँ किसी की नहीं करूंगा, आप खुद ढूंढिए। फिर दूसरी बात है आत्मदर्शन। साधक प्रभु को अपने अंतःकरण में अपने आप अपने मन द्वारा अनुभव करता है, और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है। फिर तीसरी जो बात जिससे जो हमें लाभ है वो है अत्यंतिक सुख और परम धाम से प्रीति, एब्सोल्यूट ब्लिस या परम आनंद की अनुभूति। ये जो लाभ है असीम है, और ये जो सुख है, परम आनंद जो है, वो हमारे भीतर विद्यमान है। तो इट इज अवेलेबल थ्रू नॉलेज एंड विजडम। चौथा, इससे हमें तत्वनिष्ठा, अपने सत्य स्वभाव में स्थिति, steadfastness in the absolute reality, we always abide in our inherent nature। हम अपने सत्य स्वभाव में, सत्य स्वरूप में रहते हैं। जब हम अमृतवाणी को जो है, अमृतवाणी में उसको हम कंठस्थ कर लेते हैं, उसमें लीनता लाभ कर लेते हैं, तो दिस इज व्हाट वी गेट। फिर उसके बाद है आत्यांतिक अथवा पूर्ण लाभ। वो क्या है? मैं इसे पूर्ण लाभ इसलिए कहता हूं कि जो सांसारिक लाभ हैं, जो हमें इस संसार से, भाई बंधुओं से और बाकी संसार के सदस्यों से, संसार की वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, वो जो प्राप्तियां हैं वो तुच्छ हैं, वो गौण हैं। और ये जो अत्यंतिक इसलिए कहा गया, इससे बड़ा कोई और लाभ नहीं है। सांसारिक प्राप्तियां जो हैं वो नश्वर है, और मंत्र के द्वारा जो हमें प्राप्तियां हैं वो हमारे लिए चिरस्थायी हो सकती हैं, सदा सर्वत्र, या सदा रहने वाली हैं। सर्वत्र तो दैट इज फाइन टू। तो जो हमारे पास सदा रहने वाली हैं, चिरस्थायी हैं, जिसको कहते हैं लास्टिंग, इटर्नल, तो वो हमें प्राप्त होती हैं, और जो कि हमें इस सांसारिक प्राप्तियों में नहीं मिल सकती। जो सांसारिक सुख हैं वो थोड़े समय के लिए हैं, क्योंकि जो संसार जो है वो अगर अपने आप भी नश्वर है, तो हमें पूर्ण रूप से हमेशा के लिए सुखी कैसे रख सकता है। फिर एक और बात और जो है, छठा जो इससे लाभ वो है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। तो जो पीड़ा है, दुख शोक, जिसके कारण हम विचलित होते हैं, यानी कि शारीरिक कष्ट है, मान प्रतिष्ठा की हानि है, लॉस ऑफ ऑनर है, महा अपमान किसी का हो गया, प्रिय वस्तु या प्रिय जनों की जो है वो हमसे दूर हो गए, बिछुड़ गए, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, संबंधियों का वियोग हो गया, तो ये जो दुख है, इससे हमें आत्यांतिक दुख से निवृत्ति प्राप्त होती है। और फिर इसके बाद है संसार, जैसे हम भव सागर कहते हैं, उससे कभी ना जुड़ने की अवस्था, so never to be a part of it again। उससे ना मिलने की, ना जुड़ने की अवस्था जो है, यानी कि राग शोक और मोह के साथ परमानेंटली अलगाव की अवस्था जो है, वो हमें प्राप्त होती है, या हम संयोग रहित हो जाते हैं। That means we become Teflon coated।
तो टेफलॉन कोटिंग का मतलब है हमें कई बार कई कार्यों में घनिष्ठता के साथ कई कार्य करने में जो है वो दुख प्रतीत होता है, लेकिन उसके बाद फिर भी हम उस जो कार्य हमने किया है उसके साथ हम जुड़ते नहीं हैं। जैसे टेफलॉन के अंदर आप कुकिंग करते हैं, वो सब कुछ सहेगा, हीट भी सहन करेगा, ठंडक भी सहन करेगा, लेकिन जो कुछ कुक किया है उसके साथ वो कभी नहीं जुड़ेगा। तो इन सभी को स्वामी सत्यानंद जी महाराज एक ही फल में निहित करते हैं। वो फल क्या है, उसकी बात कही उन्होंने, आनंद परम आनंद के अंतर्गत लेते हैं। अगर आप मन मुमुक्षु के अंदर पढ़ेंगे 90 पृष्ठ के ऊपर पद नंबर जो 14 है, उसके अंदर जो उसमें उन्होंने आत्यांतिक लाभ में इन सभी बातों को जो है सम्मिलित किया है। तो मंत्र तारक है, मतलब तरने की अवस्था उसकी जब बचाव की अवस्था कैसे होती है, जो व्यक्ति डूब रहा हो, जो भंवर में फंसा हुआ हो और बाहर निकलने के लिए उसके कोई साधन दृष्टिगोचर ना हो। तो ये संसार एक सागर है जिसे हम भव सागर कहते हैं। इसमें राग शोक मोह रूपी जो भंवर है, व्यक्ति को जो भंवर कहते हैं, वर्ल्ड पूल को चक्कर चक्कर काटती है और वो आपको नीचे की ओर लेती जाती है, व्यक्ति को चक्र में डालकर अपनी ओर यानी कि मृत्यु की ओर खींचती है। तो ये मंत्र क्या करता है, व्यक्ति को उस भंवर से उबारता है, बाहर निकालता है, उसका उद्धार करता है। अब प्रश्न ये उठेगा, तो हम तो वैसे तो पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं अक्सर, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उद्धार कैसे होता है। इसका उत्तर इसी पद के दूसरे भाग में है, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। यहाँ दो महत्वपूर्ण शब्द है, जाप और निस्तार। तार शब्द का क्या अर्थ है, निह तार, तार का तोड़ना, तार को कहते हैं हम जोड़ को, लिंक को, संबंध को, बंधन को, संपर्क को। और निस्तार का मतलब है उस तार को काटने का काम, बंधन अथवा संबंधों को तोड़ना, संबंध का संपर्क का विच्छेद करना। तो हमने ये संबंधों का विच्छेद करना है। तो हमारा जो भव सागर से क्या संबंध है, संसार जो है राग शोक और मोह से है। उसको जैसे मैंने कई बार पहले भी कहा है कि शंकराचार्य जी इसे 4 शब्दों में कहते हैं, इसको अहम एशाम मम एते। इस बंधन को उन्होंने कहा है कि मैं इनका हूं, यानी कि वस्तुओं के साथ जोड़ है और जीवों के साथ जोड़ है, सगे संबंधियों के साथ है, समाज के साथ है। और अहम एशाम मम एते, मम एते मीन्स और ये मेरे हैं। तो ये मैं और मेरे का जो संबंध है, इसी को भवसागर कहा गया है, इसी को संसार कहा गया है। संसार वी डोंट मीन द वर्ल्ड। संसार का जो है यहाँ पे जो अर्थ लिया जाता है, वेदांत के अंदर जो अर्थ लिया जाता है, वो है भव सागर, या जो जिसको हमने राग शोक और मोह। इसका हाँ केवल जी, एक अर्थ ये भी हो सकता है कि मैं सब में हूँ, सब मेरे में है। ये एक विस्तृत रूप है हमारी कॉन्शियसनेस का, जिसके अंदर जड़ चेतन सब जो है वो एक ही चेतना में से या एक ही हाँ, महाचेतना में से निकले हुए हैं। नहीं और नहीं, अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने आपको तोड़ यहाँ पे जो भाव है वो अटैचमेंट का काम है। अच्छा, ये अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है, ये प्रेम से नहीं है। इट इज नॉट आउट ऑफ लव नहीं है ये मोह है, मोह है, इसको हम मोह कहते हैं। मोह के यहाँ दोनों अर्थ हैं। मोह का अर्थ है जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं, और मोह का अर्थ जो है भ्रांति, जिसको हम डिलीजन कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। जैसे अर्जुन की बात करते हैं, युद्ध के क्षेत्र में खड़ा है, तो वो ये निश्चय नहीं कर पा रहा कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारूं या ना मारूं, क्या इसमें ये कल्याणकारी मेरे लिए है या नहीं है।
अगर मैं मार दूंगा तो फिर मुझे इसमें मिलने मिलाने वाला तो कुछ नहीं है। राज्य करूंगा तो किसके लिए किसको दिखाऊंगा कि मैं राज्य कर रहा हूँ? अगर जिसको जो सारी की सारी प्रजा नहीं रही तो राज्य क्या? तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको हम, ये भी मोह है, डिल्यूजन को भी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, इसको भी मोह कहते हैं, और अटैचमेंट को भी मोह कहते हैं। इसमें ये जो बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, अहम एशाम मम एते, हम इसको अटैचमेंट से, क्योंकि अटैचमेंट के साथ, उससे जब हमारी अटैचमेंट जो है पूरी नहीं होती, हमारी जो जो हमारे जो हमने उसके विषय में सोच रखा है, एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी नहीं होती, तो हमें फिर जो है वो दुख होता है। अगर हम मान लीजिए आपने किसी दूर के रिश्तेदार से ये सोच रखा है कि मैंने जब कॉलेज जाना है तो मुझे वहां से एक्स नंबर ऑफ डॉलर्स मिलेंगे, वो मुझे भेज देंगे, लेकिन वो जो है किसी प्रकार से इस पैसा वो नहीं जुटा पाए, नहीं भेज पाए, तो मेरी ये जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, ऑब्वियसली मुझे इस बात का दुख होगा। अब फिर मुझे भ्रांति होती है कि अब मैं क्या करूं, करूं और क्या करूं और क्या ना करूं। दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन। तो ये डिल्यूजन जो है वो राग की जो है वो एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो हमने विश्व के जड़ जंगम पदार्थों के साथ, विशेषतः अपने सगे संबंधियों के साथ संबंध जोड़ रखे हैं, राग शोक और मोह के। माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, नाना नानी, चाचा चाची, समाज के व्यक्ति, ये सभी इस संबंध के अंग हैं। तो हमने इन संबंधों को तोड़ना है। तोड़ने का भाव ये नहीं है कि हमने उनको हानि पहुंचानी है, संबंधों को तोड़ने का जो भाव है उसको भी हम देखते हैं। और यहाँ पे तोड़ने का भाव है कि इन संबंधों पे हमारा एक निहित स्वार्थ है, हम उसको स्वार्थ के लिए उपयोग में लाते हैं, फॉर पर्सनल ग्रीड, फॉर फुलफिलिंग आवर ओन एक्सपेक्टेशंस। तो जब हमारे लिए किसी के मन में हमारी किसी के लिए जो अपेक्षा है, तो हो सकता है उसके मन में भी हमारे प्रति कोई अपेक्षा हो, तो ये इट बिकम्स म्यूचुअल। लेकिन हम जो चाहते क्या हैं, हम मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष के अंदर क्या चाहिए हमें, हम चाहते हैं यही बातें जो हम अपने सगे संबंधियों से चाहते हैं, अगर हमें कहीं और से मिल जाएं, सभी बातें, चिरस्थायी सुरक्षा, परम शांति, आत्यंतिक सुख, पूर्णता, संतुष्टि, और उनके साथ जुड़ी हुई निर्भयता, ये अगर सब कुछ ये मिल जाए, लास्टिंग सिक्योरिटी, लास्टिंग पीस, एब्सोल्यूट ब्लिस, फुलफिलमेंट, एब्सेंस ऑफ फियर एंड कंप्लीटनेस, तो फिर क्या होगा? फिर हमें संसार की क्या आवश्यकता है, संबंधों से हमें क्या लेना देना? तो लेकिन ये संसार के जो संबंध हैं बहुत ही बलवान है, और हम अपने अविवेक के कारण हम ये नहीं समझते कि जो ये संसार है वो स्वयं ही चिरस्थायी नहीं है। तो इट्स ऑलवेज चेंजिंग एवरी सेकेंड, इट इज एफिमरल, नाशवान है, फ्लीटिंग, ट्रांजिटोरी, कोई भी शब्द आप यूज करें, अनित्य है, नश्वर है। तो जो स्वयं ही नश्वर है उससे हमें चिरस्थायी वस्तुओं की अपेक्षा करना बहुत बड़ी मूर्खता है। तो जो भी उससे सुख की प्राप्ति भी होगी वो भी थोड़ी देर के लिए होगी, इनसे हमें दुख अधिक मिलता है, सुख कम मिलता है। तो 5 वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, और फिर भी उनकी संतोषजनक प्राप्ति नहीं होती, और फिर हमारा जो मन है असुरक्षित अनुभव करता है, और सांसारिक संबंधों का हम आश्रय लेते हैं, और अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। We try to do it in things, buy more, buy better, buy bigger, उससे भी संबंध बना लो, उससे भी संबंध बना लो, लेकिन all these things are असफल चेष्टाएं, फ्यूटल अटेम्प्ट्स, और संघर्ष में ही हमारा जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और फिर हम उसी पटरी पर नए सिरे से नए जीवन को लेकर शुरू कर देते हैं, और ये क्रम जो है ये काल चक्र है, चलता रहता है, और ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों से चलता आ रहा है, और शायद आगे भी चलता रहे।
तो हम जब इनके पीछे भागने की बजाय हमें इन वस्तुओं को कहीं और जहां उसकी प्राप्ति है वहां से उसे प्राप्त करना चाहिए। तो संसार के बंधनों से मन को छुटकारा, ये जो है इसको हम कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का भाव यह है तो किसी दिव्य लोक में जाकर निवास का नहीं है। ये नहीं कि हम मृत्यु के बाद किसी और दिव्य लोक में जाकर ऐश करेंगे। नो, इस संसार में रहते हुए मन की निवृत्ति इस संसार से, वो मोक्ष है। मोक्ष का भाव है नानापन के भावों की समाप्ति। मैं करता हूं, मैं कर्म करता हूं, ये मेरा कर्म है, ये मेरे, इसलिए ये मेरे कर्म फल है। तो ये जो अज्ञान है, मैं मेरे का अज्ञान, उसकी समाप्ति और शुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति, ये कब हो सकती है? शुद्ध आत्मज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा? अमृतवाणी में इसके जो है वो सब कुछ इसके अंदर दिया है। तो we have to dispel all notions of plurality, all ideas that I'm the agent, I do the work for any specific fruit. तो आत्मज्ञान द्वारा अमृतवाणी में जो कुछ समाहित है, सर्वत्र एकैव आत्मदर्शनम, मैं शुद्ध सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, यही मोक्ष है, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो राम की शर्त, हाँ जी, आपने अभी जो दो शब्द कहे हैं, हाँ जी, अकर्ता और अभर्ता। कर्ता और, आई एम सॉरी, अकर्ता, अकर्ता मतलब yeah, that's right, I'm not the ना ही doer, मैं भोगता हूँ और ना मैं भोगता हूँ। yeah, तो इसका मतलब अभोक्ता, है या कि मैं राम में हो गया। राम भी अकर्ता है, राम भी अभोक्ता है। तो आप इस राम मंत्र के जाप से धीरे धीरे उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं और आप राम में हो जाते हैं। जब आप राम में हो गए तो ये सब चीजें खत्म हो जाती। That's right. तो ये हमारे मोक्ष के लिए 5 जो बातों की हमने बात की है, आत्यंतिक, चिरस्थायी सुरक्षा, शांति, आनंद इत्यादि, वो हमें, वो सब उस अनंत प्रभु राम में उपलब्ध है। ये प्रभु राम जो है निर्गुण है, लेकिन उसके साथ ही साथ वह सर्वगुण संपन्न भी है। तो ये सब गुण संसार में तो उपलब्ध है नहीं। सर्वगुण संपन्न प्रभु राम अनंत सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है, ये गुण उसमें सदा चिरस्थायी रूप में विद्यमान है। तो ही इज द लॉर्ड with infinite attributes, where each attribute is infinite in quality and quantity. जहां ये 5 गुणों की व्यवस्था है, वही मोक्ष है, और ये व्यवस्था केवल प्रभु राम में ही है। तो भाव ये हुआ कि हमारा मोक्ष प्रभु राम में स्थित और स्थिर होने का नाम है। तो जो अंतिम जो पद है, तो इसको हम फिर से एक बार, आई जस्ट वांट टू लुक एट इट अगेन। तो तारक मंत्र राम है, इसकी हम बात कर लिए, जिसका सुफल अपार 7 फल जो हमने उसकी बात की है। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। अब बात यह है, इसका हमें जाप करने की आवश्यकता है। तो लिबरेशन यानी कि मोक्ष और प्रभु राम, दे आर सिनोनिमस। मोक्ष की प्राप्ति ही प्रभु राम की प्राप्ति है, प्रभु राम की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो प्रभु, हे साधक, तेरे लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है राम मंत्र, और इस मंत्र को उपलब्ध कर पाठ करके जो फल प्राप्त होते हैं वो असीम है, और इसलिए इस मंत्र का जो जाप है वही हमें असीम फल या मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। तो इसको हम, जो समय हमारे पास है, आई थिंक आई एम गोना फिनिश इट ऑफ इन फ्यू मिनट्स, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। तो मोक्ष या जो है उसको हम अनुभव कैसे करते हैं? यदि हम प्रभु के नाम, राम नाम का उच्चारण करते रहें, ध्यान जो हमारा है जप करते करते, पाठ करते करते, पाठ से हम जाप में, जाप से ध्यान में उतर आएंगे। और जो इसका मतलब भाव ये हुआ कि जो जाप है
स्वयमेव जो बंद होने के बाद वो उसके बाद हमें हमारे ऊपर राम कृपा का अवतरण होगा। जब हम इस लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, समाधि की अवस्था में जब हम पहुंच गए, हमने पाठ किया, जप किया, ध्यान में आए, ध्यान के बाद समाधि की अवस्था में आए, उस समय प्रभु राम बाकी का जो कार्य भार है वो संभाल लेते हैं। हमारा जो कार्य है, हमारा जो लक्ष्य है, उसकी ओर जाना, उसकी प्राप्ति, उसको अनुभव, तो वो हमें, हमारी जो ये ट्रेन है, हम आगे से उसको धकेलते हैं, हमारा इंजन आगे लगा हुआ है और राम कृपा का इंजन जो है पीछे से धकेलता है, हमें वो दिखाई भी नहीं देता। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में प्रभु स्वयं हमारी आध्यात्मिक जो है वो सहायता जो है करते हैं, वो सहायक बनते हैं। तो स्वयमेव हमारे लक्ष्य, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तो ये जो है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मन मुमुक्षु, पृष्ठ 89 और 90 को आप पढ़िए। उसमें एक बात और महत्वपूर्ण स्वामी जी ने कही है कि 84 लक्ष योनियों के तप कर excuse me, उसका जो उसके फल स्वरूप ये मानव तन जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। मतलब इतने कठिन कार्य के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए? ध्यान रहे कि तेरा मन उस निराकार अनाम को, जिसके कोटि कोटि नाम है, विसार न दे। तेरा लक्ष्य है मोक्ष, परम आनंद अथवा परम धाम, परम पद। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रभु की शुभ नाम की आराधना कर। आराधना में हम सभी जो जो साधन हैं उनको हम ले लेते हैं। तो उसके बाद देन व्हाट हैपन्स, तो नाम का जो है उसकी डोर को पकड़, बाकी सब डोरे जो हैं वो छोड़ दे। और सभी डोरों को छोड़ने का मतलब जो सांसारिक बंधन है उनको काट डाल। तो जो, लेकिन एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बहुत सी आवश्यकता है, बंधनों को तोड़ने का भाव जो है वो ये नहीं है कि हम उनसे विमुख हो जाएं। संसार के सभी संबंधों को एक्सक्यूज मी प्रेम और परोपकार से सिंचित करो, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार से लिप्त ना हो, उनसे सदा निर्लिप्त रहो। जैसे टेफ्लॉन कोटि की मैंने आपको एग्जांपल दी है, भोजन वह पकाता है, सब करता है, तप कर कष्ट भी सहता है, पर फिर भी सारी क्रिया के बाद वो निर्लिप्त रहता है। प्रभु चिंतन, प्रभु ध्यान, आत्म परमात्म ज्ञान द्वारा हमें प्राप्त होता है और उसके माध्यम से जन्म को सुधार कर हमारे जो है वो मोक्ष के योग्य बनाता है। केवल जी, इसमें हाँ जी। कमल की भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि केवल जो कमल है वो भी निर्लिप्त रहता है, पानी से ऊपर रहता है, वो Yeah. पानी इसको टच That's नहीं right. करता। Yeah, that's right. Thank you. तो फिर हम लोग कलश की बात कर रहे थे, हाँ जी, आपको तो मिला कुछ? तो उसमें हाँ जी, हाँ जी कहिए उसमें भी प्लीज। मेरे को ऐसा थोड़ा सा ध्यान आ रहा था कि जैसे कलश है वो एक सिंबल है शरीर का, और जो पानी है वो सिंबल है मन का, क्योंकि मन भी तरल है और पानी भी तरल है। इन दोनों के योग से जब हम आत्मा का उत्थान होता है तो वो एक आत्मिक कमल जो है वो खिलता है। तो इसीलिए कलश के अंदर पानी और पानी के ऊपर कमल, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी मुझे पूरा पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं। I think it looks quite palatable, क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसका इसी तरह से किसी न किसी वस्तु से संबंध जरूर होगा। और मेरा ख्याल है आत्म, मन और उसके बाद जो शरीर और मन और उसके बाद we go to the last stage, और उसकी जो सुगंधी है, हम उसके अंदर जो है अपने भीतर सद्गुणों को जो है वो उन सबसे ऊपर हमें उठाने की जो है वो चेष्टा, जो है वो कमल का फूल जो है उसका प्रतीक है कि हम सबसे ऊपर उठते हैं। आत्मा का कमल है। That's right. तो Can I also say something?
हाँ जी एम, कहिए। एक जो है आपने बोला बिगनिंग से और एंड में, जैसे हम बोलते हैं राम अमृत, जो राम अमृत के समान है एंड लास्ट वर्ड है निस्तार, मतलब राम जो अमृत के समान है उससे ही तुम्हारा निस्तार हो सकता है। दैट्स राइट, एग्जैक्टली। तो आप राम अमृत के समान नहीं है, राम अमृत है, अमृत में है और उसी या से एंड या वर्ड दैट्स है राइट, निस्तार। या निस्तार इज द, उसको लिंक को तोड़ना, ब्रेक करना। तो राम नाम मंत्र के जप से मन की निवृत्ति निश्चित है, मीन्स मुक्ति जो है वह निश्चित है। कंटिन्यूअल जाप of the auspicious mantra Ram assure you of the provisions of absolute bliss and deliverance. From what? From the bondage of sansar. राम नाम तेरा निस्तार है, यही तेरी मुक्ति का साधन है। तो ये थे हमारी अमृतवाणी का, यहाँ पे वो समाप्त होता है। लेकिन इसके सारांश के विषय में कुछ शब्द जो हैं हम अगले सप्ताह उसको उसकी चर्चा करेंगे। थोड़ी